Hello students. In last assignment we had learned about the different type of angles which were adjacent angles, linear pair of angles, supplementary angles, complementary angles and vertically opposite angle. Today we will learn about the lines. We have to learn about the two lines. One are parallel lines and other one is transversal. So the definition for the parallel line is two lines in a plane are called parallel if they do not meet when produced indefinitely on either side. इसमें जैसे हमने एंगल्स में दो एंगल्स की बात की थी, एडजेसेंट देखे थे या वर्टिकली अपोजिट के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए भी हम दो लाइंस को कंसीडर करेंगे किसी प्लेन में. प्लेन का मतलब है जो आपका 2D में आप फिगर बनाते हो जैसे आपकी नोटबुक के ऊपर. तो उनको हम पैरेलल कब बोलेंगे? अगर वे कहीं पे भी मीट नहीं करती हो, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती हो, हम उनको किसी भी साइड से प्रोड्यूस कर लें. जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिखे हुए रेलवे लाइंस. जैसे आपके रेलवे लाइंस पैरेलल चलती हैं जब उसके ऊपर रेल अगर आती है तो. अपोजिट एजेस ऑफ स्केल, ब्लैक बोर्ड और द फ्लोर ऑफ क्लासरूम आर एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल लाइंस. लेट्स सी. These are the two lines named AB and CD. When we are producing these lines from the left side, they never going to meet. And similarly for the right side. मतलब अगर हम इन लाइंस को लेफ्ट साइड से या राइट साइड से कहीं से भी बढ़ाते हैं तो AB और CD लाइन जो है आपकी कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे. जो आपकी इस टाइप की लाइन होंगी उनको आप क्या बोलोगे? पैरेलल लाइन. जो कहीं पे भी आपस में कट नहीं होती, उनको किसी तरफ से भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास, इफ टू लाइंस आर पैरेलल द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. अभी हमने देखा ए बी और सी डी जो हमारी क्या है? पैरेलल लाइंस है. तो ये कहना क्या चाह रहा है? अगर आप इस पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करो या इस पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करो, वो आपका सेम ही आएगा. अगर आपका डिस्टेंस में फर्क आ गया, यहाँ पे सपोज करो आपका 2 सेंटीमीटर आता है और यहाँ से जब आप डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो आपका 3 सेंटीमीटर है, तो ये लाइन आपकी पैरेलल लाइन कभी नहीं बनेगी. जब आप इनको प्रोड्यूस करोगे तो ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगी. जैसे आपकी नोटबुक पे ये जो दो लाइंस बनी हुई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, या क्या है आपकी पैरेलल लाइन. क्योंकि आप इनको कितना भी एक्सटेंड कर लो, चाहे लेफ्ट से या राइट से, ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगी. तो ये ऐसी लाइन हमारी क्या कहलाएंगी? पैरेलल लाइन. अगर मैं एक लाइन ये ड्रॉ करती हूँ और एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, तो ये क्या हो गया? आपस में इंटरसेक्ट कर गई किसी एक पॉइंट पे, तो ये क्या कहलाएंगी? आपकी पैरेलल लाइन नहीं होंगी. और अगर कुछ लाइन हमारे पास इस टाइप की है तो ये भी आप देखो, इधर आपका डिस्टेंस कितना है? सपोज करो ये मेरा आएगा 4 सेंटीमीटर और ये मेरा क्या है यहाँ पे? 2 सेंटीमीटर. तो ये जो लाइंस आपकी पैरेलल लाइंस नहीं होंगी क्योंकि इनका हमारा डिस्टेंस चेंज हो गया. ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी कहती है. और आप लाइन को एक्सटेंड करना स्टार्ट करो. हमने लेफ्ट से किया और इस लाइन को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगी. तो ये लाइन आपकी यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, इसीलिए आपकी क्या है? पैरेलल लाइन नहीं है. क्योंकि जब हमने इनको एक्सटेंड किया तो हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया. तो आपकी ये वाली लाइन सिर्फ पैरेलल लाइन है, बाकी दो एग्जांपल आपके पैरेलल लाइंस के नहीं है. और अब हम सीखते हैं पैरेलल लाइन की नोटेशन क्या होती है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं. सपोज करो ये लाइन थी आपकी ए बी, इसका नाम है सी डी. तो अब आपको ये तो पता चल गया कि ये लाइन आपस में पैरेलल है. तो आप इनको लिखोगे कैसे? जो आपकी लाइन थी ए बी और जो लाइन है सी डी, वो है आपस में पैरेलल. पैरेलल के लिए आप दो डंडे लगाओगे, सीधे मिलने नहीं चाहिए, क्योंकि आप क्या ही बताते हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं होती ये, इनके बीच में आप सेम डिस्टेंस रखोगे. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो इस फिगर आपको गिवन है, इसमें आपको पैरेलल लाइंस बतानी है कौन कौन सी हैं. तो पहले तो आप इसमें लाइंस देखो कौन सी है. एक तो ईडी बनेगी, एक डीसी बनेगी, एक सीबी, एक बीए, एक एडी, एक एई. तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ नेम्स आप इसके काउंट कर सकते हो. तो आप ये लाइन देखो ईडी और एक ये एसी. तो ये इनको आप एक्सटेंड कर लो कितनी भी दूर तक, ये आपकी कहीं पे भी मीट नहीं करेंगे. तो ये आपकी क्या होगी? पैरेलल लाइन. आप इसमें एग्जाम्पल भी देख सकते हो, AC इज पैरेलल टू
ईडी। अब हमें और पेयर फाइंड आउट करने हैं, जैसे आपका है एडी और ये आपका बीसी बोलो या सीबी, एक ही बात है। जब आप इनको एक्सटेंड करोगे इस तरह से और यहाँ पे भी एडी को, तो आप देखोगे आपकी लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, तो ये भी आपकी क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइंस। एक हमने और एग्जांपल देखा, जैसे आपकी लाइन है सीडी और ये ईए, तो ये भी आप एक्सटेंड करके देखोगे, ये भी आपकी पैरेलल लाइन आएंगी। बस आपको लाइन सेगमेंट्स ढूंढने हैं ऐसे जो आपके पैरेलल हो, और आप उनको लिखोगे कैसे, लाइन सेगमेंट का नेम लिखोगे और बीच में 2 वर्टिकल डैशेस डाल दोगे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द लाइन सेगमेंट्स विच आर पैरेलल इन द फॉलोइंग फिगर्स। जो आपको फिगर्स गिवन है इसमें आपको लाइन सेगमेंट्स पहचानने हैं जो आपके पैरेलल हो। फर्स्ट फिगर में आप देखो, पहले से तो आप लाइन सेगमेंट्स की नेमिंग कर लिया करो, लाइन सेगमेंट हैं कौन कौन से इसमें, एक एडी है, एक डीसी, एक बीसी एंड एक एबी। तब आप ये देख पा रहे हो एडी और एबी तो आपस में मीट हो रहे हैं ए पॉइंट पे। और आप ये भी ध्यान रखना किसी आप सेम वाला नहीं लोगे। जैसे सपोज करो मैंने एक लिख दिया बीसी और एक लिख दिया मैंने सीडी, तो इनमें कौन सा पॉइंट सेम आ रहा है, सी। तो ये तो कभी भी पैरेलल लाइंस बनेंगे ही नहीं, क्योंकि इनका सेम पॉइंट बन जाएगा सी, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो जब भी आपको पैरेलल चेक करने हैं, आप एबी के सीडी के साथ देखो, एबी का ईएफ के साथ देखो, जो भी आपकी अकॉर्डिंग नेम होंगे, बट आपको देखना है कि जो दोनों आप लाइन सेगमेंट लिख रहे हो उनका आपके में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं बनना चाहिए, कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं होना चाहिए। तो अब हमारा ये तो क्लियर हो गया, हम एडी को तो एबी के साथ देखेंगे ही नहीं, क्योंकि इनका कॉर्नर कॉमन वर्टेक्स है ए, तो ये तो कभी पैरेलल बनेंगे ही नहीं। तो एडी और बीसी को हम देखते हैं, तो यस, अगर हम इनको एक्सटेंड करते हैं तो ये कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, तो यानी कि ये हमारे क्या हैं, पैरेलल्स हैं आपस में लाइन सेगमेंट। ऐसे ही एबी को हम ना तो एडी के साथ देखेंगे ना ही बीसी के साथ देखेंगे, क्योंकि अगर एबी को मैं बीसी के साथ देखूंगी तो मेरा वर्टेक्स बी मिलेगा जो कि इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, तो ये कभी भी आपस में पैरेलल लाइन सेगमेंट्स नहीं बनेंगे। फिर आपका बचा हुआ कौन सा है, एबी के साथ बच गया डीसी। तो आप चेक करो एबी और सीडी के आपके पैरेलल हैं, तो आप इनकी लाइन बना के देख लो रफली एक्सटेंड करके, तो ये कहीं पे भी मीट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है एबी और सीडी क्या है, आपके पैरेलल लाइन सेगमेंट्स हैं। तो जो आपके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनमें आप सारे पहले लाइन सेगमेंट्स लिख लो। जैसे अब इसमें है एबी और ये डीई, ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो सबकी पहले नेमिंग कर लो और जो डिफरेंट नेम वाले हैं उनको आप कंपेयर कर लो। ऐसे मत करना एबी को आप एसी के साथ कंपेयर करने लग जाओ, क्योंकि ये हमारा कॉर्नर पॉइंट है, इनको तो हमें चेक ही नहीं करना। सो आई होप अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इन पेयर्स के लिए आप पैरेलल सेगमेंट्स खुद से फाइंड आउट करोगे। जब आप इनको फेयर नोटबुक में लिखोगे तो पहले डायग्राम बनाओगे और फिर नीचे लिखोगे पैरेलल लाइन सेगमेंट्स आर, फिर लाइन सेगमेंट्स के नाम लिख के और पैरेलल का सिंबल लगा के फिर आपको लिखने हैं कंप्लीटली। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था, द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट आर पैरेलल, इस तरह से आपको क्वेश्चन में भी नेमिंग करनी है जो जो आपके लाइन सेगमेंट पैरेलल होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या है, ए लाइन। पैरेलल के लिए हमने 2 लाइन ली थी और ट्रांसवर्सल के लिए हम सिंगल लाइन पे डिस्कशन कर रहे हैं। ए लाइन विच कट्स 2 और मोर गिवन लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। जो आपकी सिंगल लाइन होगी उसको आप ट्रांसवर्सल बोलोगे जब वो किसी 2 लाइन को या 2 से ज्यादा लाइन को कहीं डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करेगी। तो अब जैसे देखो इसमें ए बी और ये सी डी, हमने एक ये तिरछी लाइन ड्रॉ करी, इसको 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रही है, ए बी को पी पे और सी डी को क्यू पे। तो जो ये आपकी लाइन आई है सिंगल वाली एल जिसका नाम है, ये आपकी क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। तो अब इस फिगर में भी देखो आपकी ये 2 डिफरेंट लाइंस हैं, आपको ये नहीं देखना पैरेलल है या नहीं, बस आपको डिफरेंट लाइंस होनी चाहिए। वो देखो आपकी जो एक ये सिंगल लाइन जा रही है, ये इन दोनों लाइन को डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स स्टेट वेदर द लाइन एल इज ए ट्रांसवर्सल। अब आपको देखो इसने हिंट तो दे दिया, जो आपकी लाइन एल है ना उसी को ही आपको जज करना है वो ट्रांसवर्सल है या नहीं।
तो जज करने का तरीका आपको पता है कि अगर वो और डिफरेंट लाइन को डिफरेंट पॉइंट पे कट करती है तो हमारी ट्रांसवर्सल है, अदरवाइज हम बोल देंगे कि हमारी लाइन ट्रांसवर्सल नहीं है। तो जैसे फर्स्ट फिगर में देखो, ये लाइन L इस लाइन को इस पॉइंट पे कट कर रही है, इस लाइन को इस पे और इसको इस पे। आप इनकी नेमिंग कर लेना, P, Q एंड R से आप इनको डिनोट कर लेना पॉइंट्स को। तो आप देखोगे जो आपकी लाइन L है वो इनको डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रही है, P, Q एंड R को। इन लाइंस को भी नेमिंग आप दे सकते हो, M, N एंड P, कुछ भी नेमिंग दे दो, आपकी मर्जी है। बस आपको नीचे लिखना है, yes the line L is transversal because it cuts the line M at the point P and the line N at point Q and the line P at point R। यानी कि ये लाइन M, N और P को P, Q और R डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रही है। सेकेंड पार्ट में देखो, L को हमें चेक करना है क्या ये डिफरेंट लाइंस को डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रही है। तो ये लाइन इस लाइन को यहाँ पे कट कर रही है और इस लाइन को यहाँ पर। तो इनके भी आप नेमिंग कर लो कंफ्यूजन दूर होने के लिए, और इस लाइन को यहाँ पर कट कर रही है। तो लाइंस के आप नाम लिख लो और पॉइंट्स के नाम लिख लो और फिर उसको नीचे एक्सप्लेन कर दो कि लाइन L जो है हमारी M वाली लाइन को P पॉइंट पे कट कर रही है, N वाली को Q पे और P वाली को R पे। ऐसे ही इसमें देखो, जो आपकी लाइन L है इस लाइन M को P पॉइंट पे कट कर रही है और इसको Q पे। तो हमें यही देखना होता है जो लाइन L है हमारी डिफरेंट लाइन को डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करे। इसमें भी आप नेमिंग कर लो और नीचे फिर आप इसका डायग्राम बना के लिख देना कि कौन सी लाइन कौन से पॉइंट को किस पॉइंट पे कट कर रही है। तो हमारे तीनों ही केसेस में हमने देखा कि जो लाइन L थी वो हमारी ट्रांसवर्सल बन रही है क्योंकि डिफरेंट लाइंस को डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रही है। सो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा, पैरेलल के लिए हमें दो लाइन सेगमेंट को देखना है कि वो कहीं पे मीट ना करती हो, और ट्रांसवर्सल के लिए हम एक ऐसी लाइन ढूंढते हैं जो बाकी जो बची हुई लाइंस हैं उनको अलग अलग पॉइंट पे कट करे, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम नहीं होना चाहिए। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम हो गया तो फिर हम बोलेंगे कि वो जो लाइन हमारी है ट्रांसवर्सल नहीं है। जैसे इस केस में देखो, अगर मैं सपोज करो एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करती हूँ और मैं बोलूँ ये लाइन आपकी L है, तो आप बताओ M को तो P पॉइंट पे कट कर रही है और इस लाइन N को भी कहाँ कट कर रही है, P पे। तो जो हमारी लाइन बनेगी L इज नॉट ए ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं बनेगी बिकॉज द लाइन L इज कटिंग द लाइन M and N एट द सेम पॉइंट विच इज P। तो हमने सेम पॉइंट पे कट नहीं करानी, हमें डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करानी है। अगर हमारे पास डिफरेंट वाला केस आता है तो हम बोल देंगे लाइन हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल। तो आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है पैरेलल लाइन का और ट्रांसवर्सल लाइन का, और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 अपनी फेयर नोटबुक में करोगे। पहले आप डायग्राम बनाओगे और नीचे फिर उसकी एक्सप्लेनेशन लिखोगे। थैंक यू।